केरल में मछली पकड़ने और सिक्स पैक एब्स दिखाने के बाद राहुल गांधी राजनीति में वापस आ गए हैं। घूम फिर के आए तो आते ही अपने दिमाग में जमा विध्वंसकारी जहल उड़ेलने में लग गए। अर्थशास्त्री कौशिक बसु के साथ हो रहे वीडियो चर्चा में कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया, जैसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी अपने मदरसों का इस्तेमाल करते हैं। काफी कुछ उसी तरह आरएसएस अपने स्कूलों से एक खास तरह की दुनिया दिखाता है। राहुल गांधी शिशु मंदिर की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से कर रहे हैं। आरएसएस नहीं बल्कि उन लाखों माता पिता का अपमान कर रहे हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार के लिए शिशु मंदिर में भेजते हैं। राहुल गांधी की आंखों में पड़ा नफरत का चश्मा इस कदर हावी हो चुका है कि वो राजनीतिक लाभ के लिए भारत के बच्चों की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादियों से कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस अपने स्कूलों में एक खास तरह की दुनिया दिखाता है। जी हां, सही कह रहे हैं। आरएसएस अपने स्कूलों में एक खास तरह की दुनिया दिखाता है। वो दुनिया जहां अपने पूर्वजों और संस्कृति का अपमान नहीं बल्कि उन पर गर्व करना सिखाया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां सुबह उठते ही रॉक और पॉप म्यूजिक नहीं, अपने माता पिता और धरती मां को प्रणाम करना सिखाया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां छात्र एक दूसरे को भैया दीदी कहकर संबोधित करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने की शिक्षा दी जाती है। खैर, राहुल गांधी संसद के रिकॉर्ड में स्वयं कह चुके हैं, भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं गलतियां करता हूं। तो उनके उस दुर्भावनापूर्ण बयान को भी उनकी गलती मानते हुए हम एक बार उन्हें बता देते हैं कि जिन छात्रों की तुलना वो मदरसों में पलने वाले आतंकवादियों से कर रहे हैं, वो इस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जिन्हें वो कट्टरपंथी बता रहे हैं, उनके मन की भावना क्या है। विद्या भारती से पढ़े छात्र आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विद्या भारती के छात्र न हों। ऐसे में उनकी सारी उपलब्धियों और सेवाओं की सूची तो राहुल गांधी द्वारा अपने संपूर्ण जीवन में कहे गए शब्दों से भी ज्यादा है। तो हम सिर्फ कोरोना काल में विद्या भारती और उसके छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा मध्य भारत में किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। राहुल गांधी एक बार इस पर नजर डालें तो हो सकता है उनके ज्ञान और दृष्टि दोनों में बढ़ोतरी हो। हमें लोगों को आइसोलेशन में रखना था। इस समय राहुल गांधी राजनीति में लगे थे, वहीं विद्या भारती समाज की पीड़ा में साथी था। विद्या भारती ने मध्य भारत प्रांत के 16 जिले के 80 से ज्यादा विद्यालयों को शासन की सहायता के लिए पूरे तरीके से खोल दिया था। इन विद्यालय परिसरों का इस्तेमाल प्रशासन ने आइसोलेशन सेंटर के तौर पर किया। लॉकडाउन में ही देश ने एक और संकट देखा, जब लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों की तरफ लौटने लगे थे। लोगों का समंदर सड़कों पर उतरा था। प्रियंका गांधी उस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति की बिसातें जमा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत प्रांत में विद्या भारती के लगभग 800 छात्र 1100 स्थानों पर लोगों की सहायता के लिए तैनात थे। विद्या भारती ने अपनी बसों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, अपने भवनों को विश्राम गृह में बदल दिया, 82,000 से ज्यादा लोगों को भोजन करवाया, 15,000 खाने के पैकेट बांटे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 लाख रुपए की सहायता दी। विद्या भारती अपने स्कूलों में ऐसी दुनिया दिखाता है जिसमें मानव की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। कोरोना काल में जब अचानक लाखों की संख्या में मास्क की आवश्यकता पड़ी तो संस्था से जुड़ी शिक्षिकाएं अपने घरों में बैठकर निर्धन असहाय नागरिकों के लिए मास्क बनाने के कार्य में जुट गई। कुछ अन्य शिक्षिकाएं इन मास्क को सेवा बस्तियों में ले जाकर नागरिकों के बीच बांटने लगी। इसी प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक भी बस्तियों में जाकर नागरिकों के बीच कोरोना से बचाव करने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे थे। विद्या भारती के शिक्षिकाओं द्वारा लाखों की संख्या में मास्क बनाए और वितरित किए गए। कोरोना वायरस के कारण जब देश भर में लॉकडाउन लगाया गया तो एक सबसे बड़ी चिंता तो सामने आई कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। शहरों में तो डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन वनवासी और ग्रामीण अंचलों का क्या। ऐसी स्थिति में लोग जब संक्रमण के डर से अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, तब विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत लगभग 2365 आचार्य पूरे प्रांत में मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे।
यही नहीं, इन बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आए, इसके लिए लगातार बच्चों के टेस्ट लिए जा रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी की आंखें उनका साथ नहीं दे रही। नफरत की परत इतनी मोटी हो गई है कि वो इन सेवाभावी छात्रों और आचार्य दीदियों में आतंकवादी देख रहे हैं। या हो सकता है कि उनके परेशानी की वजह कुछ और हो, दर्द की वजह कुछ और हो। कहीं ये तो नहीं कि विद्या भारती के संस्कारों से अब मिशनरी स्कूलों का षड्यंत्र असफल हो रहा है। कहीं ये तो नहीं कि विद्या भारती के संस्कारुक्त छात्र इनके जाल में नहीं फंस रहे हैं और इसका दर्द अंदर ही अंदर राहुल गांधी को खाए जा रहा है। तो आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के इस दर्द की वजह क्या है? अगर आप भी विद्या भारती से जुड़े रहे हैं, आपने शिशु मंदिर में पढ़ाई की है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि राहुल गांधी के सवालों के जवाब उनके भी फेसबुक टाइमलाइन पर तैरता हुआ दिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।